नीट टॉपर कांड में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। विवाद की जो मूल जड़ थी ग्रेस मार्क्स, उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को आगे का एक्शन प्लान भी बताया है। आज क्या कुछ हुआ और आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नीट यूपी परीक्षा की पवित्रता पर उठे सवालों पर एनटीए का जवाब आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या कहा, पहले सुनिए, फिर छात्रों का पक्ष क्या है वो भी सुनाएंगे। एनटीए ने सबसे पहला काम तो ये किया कि ग्रेस मार्क को खत्म कर दिया। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क का लाभ मिला था, अब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो दोबारा परीक्षा दें या फिर उनकी संशोधित अंक के साथ जो रैंक बनेगी उसे स्वीकार करें। एनटीए ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। 30 जून तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। में हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। ग्रेस मार्क या क्षतिपूर्ति अंकों को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बात परीक्षा की पवित्रता तक आ गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सैंक्टिटी का मामला है, इसीलिए दोनों पक्षों को सुनना होगा। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था, और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की, कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं। तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है, सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरा समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं। नीट को नीट एंड क्लीन करने के लिए छात्रों, अध्यापकों और माता पिता ने जितने भी प्रश्न उठाए थे, उसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न को एनटीए ने एड्रेस करने का प्रयास किया है। लेकिन परीक्षा की पवित्रता और शुचिता का क्या, उन प्रश्नों का क्या जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर उठे हैं। लेकिन ये मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है। 8 जुलाई को कोर्ट फिर बैठेगी। इन सब के बीच ये भी जान लीजिए कि काउंसलिंग और नतीजों पर कोई रोक नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह दी, लेकिन क्षतिपूर्ति अंक खत्म करने के बाद भी विवाद खत्म करने का प्रयास जो हो रहा है, वो मामला दरअसल यहां पर खत्म नहीं होता है। इसके अलावा पिछली तारीख पर जब सुप्रीम कोर्ट में नीट टॉपर कांड की सुनवाई हुई तो न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता का मामला है, शुचिता का मामला है। लेकिन आज केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? तो
सरकार और एनटीए मानने को तैयार ही नहीं है कि नीट में कोई गड़बड़ी हुई है और याचिकाकर्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि सब नीट एंड क्लीन है। अब सवाल एनटीए की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। आखिर किस नियत से ग्रेस मार्क्स दिए गए? सिर्फ उन्हीं को क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए जो कोर्ट गए? 24 लाख छात्रों में से सिर्फ 1563 का समय बर्बाद हुआ, बाकियों का नहीं हुआ क्या? फिजिक्स वाला के अलग पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता नीट के मामले में अलग पांडे। अलग जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर तो किया है, इस ऑर्डर से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, बट हाँ एक रे ऑफ होप आपको दिखती है। पहली बार जब हम 7-8 दिन से लड़ रहे थे कि ग्रेस नंबर किस बेसिस पे देते हो आप, ये अलाउड नहीं है, तो आज वो एनटीए ने खुद एग्री किया कि जो हमने ग्रेस नंबर दिया है इससे बच्चे डिससेटिस्फाइड हुए। पहली बार हम लेके आए, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है और ग्रेस नंबर के प्रावधान को हम पूरी तरह से हटाते हैं। इन बच्चों को हम फिर से मौका देते हैं, या तो वो री एग्जाम दें या तो बिना ग्रेस के उनके जो नंबर थे एक्सेप्ट कर ले। पर इससे मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? दो बातें। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है। सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे लगता, अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं और आज उनको री एग्जाम, तब पता चलता है कुछ बेनिफिट हो सकता था जाने का। तो यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटी। आपका एक पॉइंट ये भी था कि बहुविकल्पी उत्तर के जो प्रश्न थे उसमें से कई ऐसे प्रश्न थे जिसके 2 उत्तर थे, उसमें जिन लोगों ने अच्छा इसके ये बताइए कि इसमें एक तो एनटीए ने नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ली कि जिम्मेदारी किस पे फिक्स की जाए, ये पूरा जो साजिश है वो किस पे जिम्मेदारी है? साजिश तो नहीं बोल सकते। अभी मैटर ऑन गोइंग है, अभी क्या कहते हैं 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी कोर्ट के सामने ओपन है। अभी मेन मुद्दा तो ये है कि क्या हर एग्जाम के बाद बच्चा हाई कोर्ट भागे कि उसे कुछ परेशानी है तो तभी उसकी सुनवाई होगी। तो ये मुद्दा है और इसको आज ऑर्डर के बाद लीगली एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि उस पर अब क्या आगे स्टेप्स लेने। यानी अभी तक अलग पांडे का कहना है कि दूध उन्हीं बच्चों को मिला जो रोए, माँ ने दूध उन्हीं को पिलाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे हैं, यानी जिनको जरूरत है मदद की। और ऐसे में 8 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तब उस समय ये सामने आएगा कि आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, क्या एनटीए इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता है, या और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ फौरी मरहम पट्टी की जा रही है ताकि काउंसलिंग को और बाकी एग्जाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब आने हैं जिसकी तरफ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, 8 जुलाई की तरफ देख रहे हैं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का क्लीन चिट नीट को देना बिना किसी जांच एजेंसी के, बिना किसी जांच के, क्या इस बात की प्रामाणिकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? और यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी मामला कोर्ट में है। कोर्ट अगर ये कहता है कि एसआईटी का गठन किया जाए, जांच की जाए, पूरे प्रोसेस की पारदर्शिता को जांचा जाए, तब जाके क्लियर होगा ना। आप पहले से कैसे इस तरीके से क्लीन चिट या फिर हरी झंडी दे सकते हैं कि नहीं, एग्जाम्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर नहीं लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स में कोई गड़बड़ नहीं है? मुझे इस बयान पे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही वो जिस एजेंसी ने जांच करके रिपोर्ट दी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उसका नाम उजागर करेगी और साथ ही ये बताएगी कि उस रिपोर्ट में विस्तार से क्या कहा गया है, किन आधारभूत मानदंडों पर जांच की गई है और किन लोगों ने जांच की है और जांच के नतीजे यानी फाइनल रिपोर्ट क्या आई है, जिससे देश की जनता और प्रभावित बच्चों को तसल्ली हो जाए कि सरकार ने इस मामले में जांच कराई है और जांच रिपोर्ट आ गई है। क्योंकि उन सवालों के जवाब वो जांच रिपोर्ट ही देगी। और इसी में सरकार का जो ये नारा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसको भी बल मिलेगा। ये पता तो चले कि जांच किसने की, या फिर ये हवाई बयान है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज के जमाने में सबको प्रमाण चाहिए। कोर्ट में भी मामला आता है,
कोर्ट हवाई बातों से, जबानी जमा खर्ची से नहीं बल्कि प्रमाण से चलता है, तो उम्मीद करते हैं कि देश की जनता के सामने सरकार उस एजेंसी का नाम लेकर आएगी जिस एजेंसी ने कब जांच की, किसके आदेश पर एजेंसी ने जांच की और किन मानदंडों पर जांच की और जांच में रिपोर्ट में क्या आया। ये तमाम चीजें सामने आ जाएं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ऐसा ना हो कि इन सवालों से कोर्ट में उठने 8 जुलाई को उठने वाले बाकी अन्य सवालों पर सरकार के जवाब कहीं और चले जाएं। तो ऐसे में एनटीए को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं कि आखिर इस पूरे उसके लिए जिसके लिए उन्होंने पहली सुनवाई में और ग्रेस मार्क्स को खत्म कर दिया है कि ये नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसे कितने मुद्दों पर यू टर्न लेगा एनटीए, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरे देश और जिसमें बहुविकल्पी जवाब वाले सवाल थे उनमें जिन लोगों ने उन सवालों के जवाब छोड़े उनके नहीं, और जिन्होंने जवाब दिए उनके साथ क्या होगा। पेपर लीक के मामले को लेकर क्या कोई जांच समिति बनेगी, क्या कोई जांच की जाएगी, इसकी कौन जांच करेगा, सीबीआई करेगी, एसआईटी बनेगी, किसकी निगरानी में होगी, ये तमाम चीजें। और इसके अलावा ये भी सरकार ने कहा कि 6 सेंटर ऐसे थे जिन पर गलत सेट वाले क्वेश्चन पेपर खुल गए थे जिससे कि वहां पर गड़बड़ी हुई और जिस वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। क्या ये 6 ही सेंटर थे? बाकी सेंटर पे से ऑल करेक्ट रिपोर्ट कैसे आएगी? बाकी जगह वहां दिक्कत नहीं हुई क्या? 1563 छात्र 1563 जो यहां तक कोर्ट तक आए हैं, क्या उतने ही छात्र प्रभावित हैं या इसका असर और लोगों पर पड़ेगा? अगर ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे तो रैंकिंग को जो रिशेड्यूल किया जाएगा उससे कितने छात्रों पर असर पड़ेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाबदेही अब एनटीए की बनती है। और किस तरीके से ग्रेस मार्क्स खत्म करके एनटीए ने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है वो तो बिल्कुल साफ हो रहा है। लेकिन छात्र और गुरुजन उनके ये कह रहे हैं कि ये तो अब शुरुआत ही है, अभी तो उम्मीद की किरण जगी है, तय तक जाकर जांच की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली के छात्रों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया, जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा और बाकी बच्चों को नहीं दिया। 1563 24 लाख बच्चे बैठते हैं सर नीट में, तो सर उसमें 1563 से बच्चों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल बच्चे बढ़ते हैं। एनटीए कहना है कि इस साल बच्चे बढ़े हैं इसलिए इतनी कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन सर हर साल बच्चे बढ़ते हैं लेकिन कट ऑफ मैक्सिमम 5 या 6 नंबर से बढ़ती है। लेकिन सर इस बार पूरी 50 नंबर से कट ऑफ बढ़ी है, तो इसका मतलब सिर्फ मास पेपर लीक ही है। ये जो ग्रेस मार्किंग का बता रहे हैं एनटीए, ये सिर्फ उस क्षतिपूर्ति अंक या ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, जरा इसे भी समझ लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो नीट के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट का समय होता है। 1563 छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिला है। उन्होंने एनटीए से क्षतिपूर्ति अंक की मांग की और अलग अलग हाई कोर्ट में इसकी अपील की। इसके बाद एनटीए ने क्षतिपूर्ति अंक दे दिए और एक छात्र को 719 अंकों की क्षतिपूर्ति की गई, जबकि एक अन्य छात्र को 718 अंकों की भरपाई की गई। पूर्णांक 720 अंक का है और भरपाई 719 और 718 अंकों की जा रही है। छात्रों और उनके परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। एंड कंफर्म्ड था सीट, आई भी 660 मार्क्स, इस पे इतने अच्छे से आपको कॉलेज मिल जाए, बट इस साल सारी होप्स शैटर कर दी हैं और एकदम सब स्टेक पे है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग होगी, हमें जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब एनटीए भी शामिल है कहीं ना कहीं। और मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रेस मार्क्स की वजह से इतना ज्यादा, मतलब पिछली बार 610 जो था वो एक कट ऑफ गया था यूपी के अंदर, लेकिन अब वो 660 चला गया है। तो सर 50 मार्क्स का शिफ्ट, मतलब एक ही साल के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सारी एक ही साल के अंदर हो गई हैं। सारे जो बच्चे वो एक ही साल के अंदर आ गए हैं। पेरेंट्स, सबकी फैमिलीज में सबको एस्पिरेशंस होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मेरी फैमिली में, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में मैं अकेला डॉक्टर बनने वाला था। मेरे 650 मार्क्स है। मेरा इस साल आराम से 8000 9000 रैंक आती, बट कितनी है? 28.5 के। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन। सर इसका एक सोल्यूशन तो यही है कि रीनीट हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर एग्जाम लीक हुआ है, एग्जाम पेपर। तो सर हम कहाँ तक पता लगा पाएंगे कि कहाँ तक एग्जाम लीक हुआ है, किन किन बच्चों तक पहुंचा है। तो सर अगर इसका हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो सर हम बिल्कुल एकदम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका सर एक ही सोल्यूशन है कि रीनीट हो। बार ट्रांसपेरेंसी की है तो उसमें तो आपको अगले दिन ही प्रेस रिलीज बताना चाहिए था कि कुछ बच्चों को टाइम कम मिला तो हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर एनटीए 1 लाख बच्चों का डेटा रिलीज कर देगा ना
तो सब कुछ पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनकी OMR और उनका रिजल्ट दोनों 1 लाख बच्चों का रिलीज कर दे, टॉप 1 लाख का, अपने आप सब सामने आ जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बेटे ने कहा मम्मी सब कुछ खत्म हो गया। हम इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हमारे बेटे ने सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोले हम? हमारा बेटा तो 4 महीने वेंटिलेटर पे था। मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन मेरे सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंडिया वाले से मेरा ये जवाब है कि आज जो बच्चे मिन्नत आज किए हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, ईमानदारी से उनको मिलना नहीं चाहिए। टॉपर इतने सारे बच्चे आ गए। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से जुड़ गए हैं। वहां पर इस वक्त नीट परीक्षा के खिलाफ और उसके जो रिजल्ट्स आए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन छात्रों से दरअसल राम किंकर ये जानने की कोशिश करिए कि क्या मांग है, क्या दोबारा परीक्षाएं होनी चाहिए, ये सही है, या फिर जिस तरह से एक छात्र कह रहे थे कि टॉप 1 लाख के किस तरीके से रिजल्ट्स दिए गए हैं वो अगर NTA सामने कर देता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल नेहा, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये तमाम प्रोटेस्टर्स हैं, आंदोलनकारी हैं, नीट के सत्याग्रह नाम दिया है, इसको लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया है ग्रेस मार्क को लेकर के, अमूमन आप ये प्रोटेस्ट क्यों है, ये साफ तौर पर बता पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब ये एग्जाम जैसा आपको सबको पता है कि +4 मार्क्स होते हैं जब सही होता है क्वेश्चन, और -1 मार्क्स होते हैं। 720 में से अगर कोई पूरा करके आ रहा है तो उसके 720 मार्क्स आएंगे। अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ के आता है तो उसके 716 आने चाहिए। अगर एक गलत करके आता है तो 715 आने चाहिए। पर ये मुद्दा जब उठा, जब रैंक आई और उसमें बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए, जब ये चीज सामने आई तो धांधली की बात। एक ही रैंक पर 60 से ज्यादा नहीं, वो तो 60 से ज्यादा आए हैं, बाकी जो 718 और 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते इस एग्जाम में, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि +4 -1 होते हैं। फिर NTA से पूछा गया तो NTA ने कहा कि चूंकि हम लोगों ने बच्चे लेट आए थे उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इस टाइप का किया, और 1500 बच्चों का मुद्दा उठाया। ये सारा जो प्लान था वो इस चीज का था, ये जो मैनिपुलेशन हुआ रिजल्ट में, इसको घुमाया। मांग क्या है? मांग सीधी सीधी ये है कि इसमें बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है, इंटरनली सेटिंग की गई है, और CBI जांच की जाए। माननीय मोदी जी से हमारा सीधा निवेदन है कि ये आपने कहा था कि ना भ्रष्टाचार होने दूंगा, तो प्लीज इसकी CBI जांच करें। दूसरी चीज है, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले भविष्य में NTA जो अपना OMR शीट है उसमें एक प्रावधान डाले कि जितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर रहा है वहां नीचे उस पर साइन करो। बहुत बड़ा इल्जाम है, और साफ तौर पर यही कहा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने तो सीधे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया राम किंकर, अभी आप लोग